साथियों, इस अभियान की शुरुआत हम लोगों ने पिछले 7 जून से पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक सामाजिक बदलाव के महानायक, सहार से 5 बार के विधायक रहे कॉमरेड रामनरेश राम जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद इस यात्रा की शुरुआत किए और 7 जून से लेकर के साथी बताया कि कल तक जितना लू और गर्मी था, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है, लू कम है। और साथी ने बताया कि 100 लोगों की मौतें हो गई। इसके बावजूद हम लोग सब जगह जाकर के इस भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान के संदेशों का आप लोगों तक पहुंचाए। और ये पार्टी ने महसूस किया, कहा हम लोगों ने तय किया कि गर्मी और लू के जो खतरा है, इस खतरे से सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी है। और अभी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का भी एक कार्यक्रम चल रहा है। कल ही हमने देखा कि कई जगहों पर मरहरा शाहपुर से लेकर कई जगहों पर कार्यक्रम था और उनका था कि 9 साल बेमिसाल। किस चीज में बेमिसाल? और हम लोगों ने कहा कि 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल की से जनता बेहाल है इस देश में। और वो क्या गिनवा रहे थे कि मोदी सरकार के कौन सा काम किया? तो उन्होंने सबसे बड़ा काम एक नेताजी को देखे गिनवा रहे थे कि जन धन से तमाम गरीबों का खाता खुलवा दिया गया। ये सबसे बड़ा काम उन्होंने किया। वाह! और वो खाता खुलवाए थे किस लिए? वो खाता खुलवाए थे कि जो 15 लाख काला धन आएगा वो डायरेक्ट आपके खातों में जाएगा, उसके लिए खुलवाया गया था। और खाता खुलवाए उसके नाम पर, और हो क्या रहा है भाई उसमें? जब आप उसमें कहीं से 1000-2000 रुपया डाल रहे हैं खाता में तो उससे पैसा कट जा रहा है। वो धंधा बना लिया है खाता खोल के नाम पर। एक और आम जनता को लूटने का तरीका। तो इनका 9 साल में उगलवा रहे थे। क्या किया भाई? उन्होंने कहा कि देश में राम मंदिर बन गया, यह सबसे बड़ा काम था। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया गया। भाजपा के साथियों, आप बताओ, मंदिर तो बनते रहते हैं, हर गांव में इस दौर में कई मंदिर बना, मस्जिदें बनी, वो तो बनते रहते हैं। लेकिन ये बताओ कि मंदिर बनने से धरहरा के कितने नौजवानों को नौकरी मिली? इस जिले के कितने लोगों को रोजगार मिला? क्या इस मंदिर बनने से लोगों का भोजन मिल जाएगा? क्या इस मंदिर बनने से देश से महंगाई कम हो गई? आज जनता बेहाल है। और जिस जनता ने, जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के पिछले दिनों सरकार बनवाया था, आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश के वही किसान, हरियाणा के वही किसान, जो किसान 2014 और 2019 में मोदी जी को वोट देकर के सत्ता में लाए, आज वो किसान उनके खिलाफ में खड़े हैं। किसान इसलिए खड़े हैं कि किसानों की जमीन को हड़प करके ये अंबानी अडानी को दे रहे थे। तो किसानों ने आंदोलन शुरू किए, दिल्ली के तमाम बॉर्डरों को सील किया गया और वो कृषि में वापस लेना पड़ा। आज किसान इनके खिलाफ में खड़े हैं। उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, और मोदी जी के बजान जाइए, जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। कहेंगे कि नौकरी देंगे तो सरकारी नौकरी को भी खत्म कर दिया। और सरकारी नौकरी देश के गरीब किसान मजदूरों का हमारा वो विकास का रास्ता था। और जिस घर में सरकारी नौकरी हुआ शहर में भी, उस घर का विकास होता है। और जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, उस घर का विकास रुक जाता है। तो सरकारी नौकरी हमारी जिंदगी था। इससे ज्यादा शहर के कई लड़के रेलवे में, एसएससी में, आर्मी में नौकरी करते थे। आज उन तमाम नौकरियों को बंद कर दिया गया। तमाम सरकारी नौकरियां बंद है। देश में लाखों लाख पद खाली है, लेकिन नौकरियां कहीं नहीं है। और यहाँ आपके भाजपा के लोग यह धरहरा में स्टेशन पर कहते मिल जाएंगे कि भाई आजादी के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री बने हैं जो 56 इंच वाला है। ऐसा प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला। हमने कहा कि भाई बात तो सही कर रहे हो,
आजादी के बाद एक पहले प्रधानमंत्री हैं देश के, जो भी देश के प्रधानमंत्री बने, देश के विकास किया। चाहे रेलवे लाइन का विस्तारीकरण किया हो, चाहे एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया हो, कुछ कल कारखाने खुले, कुछ स्कूल कॉलेज खुले, कुछ मेडिकल कॉलेज खोले गए, लेकिन ये पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जिन संपत्तियों को देश ने बनाया था, उन तमाम संपत्तियों को बेच करके इन्होंने अंबानी अडानी को दे दिया। ये देश बेचने वाले प्रधानमंत्री हैं, ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। आजाद भारत के मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भोजन पर टैक्स लगाने का काम किया है, आटा चावल पर टैक्स लगा दिया गया है, दवाइयों पर टैक्स लगा दिया गया है। जो छोटे छोटे बच्चों जो स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, जो सरकार को किताब और कॉपी मुहैया करानी चाहिए, उन छोटे छोटे बच्चे का कॉपी, कागज, कट पेंसिल, पेंसिल, स्लेट, सब पर टैक्स। और वो टैक्स के पैसे लेकर क्या करते हैं भाई, वो टैक्स के पैसे लेकर के हमसे अंबानी और अडानी को देते हैं। हम देते हैं टैक्स, हमसे सुना जाता है, और सारे पैसे ये अंबानी अडानी को देते हैं। और यह आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भोजन पर टैक्स लगाने का काम किया है। ऐसा टैक्स हमको लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत में नहीं लगाया था। ये अंग्रेजों से भी खतरनाक सरकार है, महंगाई आसमान छू रही है। इन्होंने कहा था कि 35 रुपए लीटर हम पेट्रोल बिकवाएंगे, अच्छे दिन का नारा दिया था, और देश की जनता मोदी जी कह रही है कि हमारा बुरा दिन लौटा दीजिए। जिस बुरे दिन में 350 का गैस सिलेंडर मिलता था, उस बुरे दिन में 55 से 60 रुपए पेट्रोल मिलते थे, वही दिन हमारे लिए अच्छा था। अच्छे दिन आप वापस कीजिए, अब आप जाइए। और तमाम कमरतोड़ महंगाई है देश में, आमदनी घट रही है, व्यवसायियों की हालत खराब है। जीएसटी लगने के बाद से व्यवसायियों की हालत खराब है, उनकी आमदनी घट गई है। और सारे के सारे लोग, देश का जो तमाम तबका है, वो सब के सब मोदी जी के खिलाफ में खड़ा है। और अब इस पर बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार पर कोई बात नहीं, शिक्षा पर कोई बात नहीं, नौकरी पर कोई बात नहीं। अब ये कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। जब जब चुनाव होंगे हिंदू धर्म खतरे में हो जाएगा। और यारा नगर निगम का चुनाव था तो हिंदू धर्म खतरे में था, अब आरा शहर में हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। आप सोचिए, 85% देश में हिंदू और 15% से खतरा है। ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जब चुनाव आएगा तो हिंदू मुसलमान की बात, पाकिस्तान मुसलमान की बात, तमाम जगहों पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश में नफरत रखना चाहते हैं। साथियों, आज हम लोग इनकी सरकार बनने के पहले, भाजपा को देश में आने से पहले कितने शांति ढंग से हम यहाँ तमाम पर्व त्योहारों को, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, रामनवमी हो, हम इन तमाम पर्व त्योहारों को कितने शांतिपूर्ण सौहार्द रूप से मनाते थे। आज क्या है, आज रामनवमी का जुलूस निकलता है, लगता है कहीं कुछ हो न जाए, पूरा शहर भयभीत रहता है, पूरा शहर में भय का माहौल रहता है। और ये भाजपाई लोग नौजवानों के हाथ में एक तलवार बांट रहे हैं, और तलवार बांट करके तुम किसके खिलाफ में भड़का रहे हो? और तलवार भागने के लिए आम लड़कों को तुम तलवार बांटते हो। और अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बनेगा, ओम बिरला की बेटी बिना परीक्षा पास किए IAS अफसर बन जाएगी। और एक भी भाजपा का नेता तलवार लेकर के उसका बेटा नहीं चलता है सड़कों पर। और हम चाहते हैं कि इस देश में, वो देश में हिंसा पैदा करवाना चाहते हैं, वो देश में सांप्रदायिक माहौल पर खड़ा करना चाहते हैं, वो देश में नफरत पैदा करना चाहते हैं। साथियों, आज से 9 साल 10 साल पहले हम लोग इसी आरा शहर में रहते थे, हम लोग नहीं जानते थे कि हम किस जाति के हैं, वो किस जाति के हैं, हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, एक कोई फर्क नहीं था। हम एक दूसरे के पर्व त्योहारों को आपसी सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से देश में नफरत का बीज होने काम किया है। साथियों, हम चाहते हैं जिस नौजवानों का हाथ में कॉपी और कलम होना चाहिए, जिस नौजवानों को रोजगार होना चाहिए, उस नौजवानों के हाथ में तुम तलवार पकड़ा रहे हो। इसलिए साथियों, इस भारतीय जनता पार्टी के राजू को समझना होगा। अरे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कौन सा हिंदू राष्ट्र? और इस हिंदू राष्ट्र में सरकारी नौकरियां नहीं रहेगी।
इस हिंदू राष्ट्र में रोजगारी रहेगी, इस हिंदू राष्ट्र में महंगाई है। और हिंदू राष्ट्र की बात कौन कर रहा है देश में? आप तमाम बाबाओं को जानते हैं। आसाराम बापू किस केस में जेल में है, राम रहीम किस केस में जेल में है, और इसके तमाम बाबा फेल हो गए तो एक नया बाबा को उसने लाकर खड़ा कर दिया। वो कौन है भाई? तो धीरेन्द्र शास्त्री। अभी नवरपुर में आए थे हनुमान कथा करने। भाई बाबाओं का काम है धर्म का प्रचार कीजिए, कथा कीजिए, रामायण पढ़िए। तो वो कह गए कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हम बिहार से कर रहे हैं, और वो कह के चले गए। और उसी नवरपुर में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हो? बाबा साहब अम्बेडकर से इतनी नफरत किनको है देश में? कौन वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चले? और साथियों, आप लोगों ने देखा अभी कि देश दौर में देश कोरोना में लोगों को दवाई सुई की जरूरत था, बेड और अस्पताल की जरूरत था। उस समय मोदी जी दिल्ली में बैठ करके एक नए संसद भवन का प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे। कोई संसद भवन की जरूरत नहीं थी देश में। पुराना संसद भवन अभी बहुत 100 साल तक जाएगा, एकदम ठीक ठाक है, लेकिन नया संसद भवन बनाया गया। और उस संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति को करना था, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वो दलित जाति से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। वो आती तो संसद भवन अशुद्ध हो जाता। और देश में प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ये बनारस से सांसद हैं, और हमने 6 माह पहले देखा कि बनारस में आए थे तो शौचालय का उद्घाटन कर दिया।